गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुमार, प्रवक्ता गणित, डायर प्रतापगढ़ की तरफ से आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे आपसे पूछा जाता है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कोई चीज़ें आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अक्सर आप भूल जाते हो। पूछ लिया जाए आपको cos 45 की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये चीज़ें जो है भूल जाते हो। तो उसको मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि अगर आप कहीं भूल जाएं तो पूरी वैल्यू को आप क्या कर रहे हैं कि एक साथ बिना रटे उसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो आइए उस ट्रिक को हम देखते हैं। जो है करना क्या है कि ये आपका 0 से शुरू है, तो क्या करिए आप पहले हर जगह आप 0 लिख दीजिए। यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिख दीजिए, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब आप क्या करिए, इसमें इन सब में से आप जो है 4 से भाग कर दीजिए। सब में आपको क्या करना है, 4 से भाग कर देना। इस फार्मूले को याद करने पहले ट्रिक क्या है कि आप जैसे 0 शुरू है तो आप 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए। फिर आप सब में जो है क्या करिए 4 से भाग कर दीजिए। भाग करने के बाद उसमें क्या करिए, सब पे आप क्या करिए करनी लगा दीजिए। ये आपको इतना याद रखना, अगर आप इतना याद रख लेंगे तो पूरी टेबल आपको जो है याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका हो गया। अब क्या करना है, आप इसी को क्या करना है, आपको हल कर लेना है। जैसे ये करनी में 0/4 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। ये आपका साइन हो गया, ये आपका कॉस हो गया। तो अब ये इसको हल कर लेना तो मतलब 0/4, इसको हल करेंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू आपको कितनी हो गई, 0। अब इसको आप हल करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल 2, मतलब इसका मान 1/2। तो आ जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2। और आप इसको हल करेंगे तो ये इसकी वैल्यू ऊपर √2 ही रहेगा और नीचे इसकी वैल्यू वर्गमूल आ जाएगा 2। तो इसको आप हल करेंगे तो √2 और √2 क्या करें, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये कट के आ जाएगा 1/√2। उसी तरह तो इसका मतलब साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2। उसी तरह 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा √3 और 4 का वर्गमूल 2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √3/2। और ये 4 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो इसमें आपको कुछ याद करना नहीं था, केवल आपको याद ये करना था कि हमें कि सबसे पहले क्या करना था, ऊपर 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। फिर सब में हमने क्या किया, 4 से भाग कर दिया। 4 से भाग करने के बाद हमने क्या किया, करनी लगा दिया और उसको हल कर लिया। जो आया वही आपके साइन की वैल्यू हो गई। तो अब क्या करना है, आपको कास की वैल्यू लिखना है तो कुछ करना नहीं है। कास की वैल्यू लिखते समय आप इधर से लिख दीजिए। जैसे इधर कास 90 की वैल्यू 1 है तो आप इसको 1 इधर लिख दीजिए। इधर कितना है, √3/2, तो इसको इधर लिख दीजिए। और 45 यही है तो इसको यहीं आप लिख दीजिए। और फिर ये 30 1/2 है तो इसको इधर लिख दीजिए। और ये आपको 0 इधर है तो आप इसको लास्ट में लिख दीजिए। तो ये आपका साइन की वैल्यू अगर आपको आ गई तो कास की वैल्यू आपको बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप क्या करना, उधर से इधर लिख देना है। उसके बाद आ जाती है वैल्यू tan की। tan की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करिए, जो भी दोनों चीज़ें हैं उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे इसको डिवाइड कर दीजिए, साइन और कास दोनों वैल्यू को क्या करिए आप डिवाइड कर दीजिए। ये डिवाइड हो गया और ये डिवाइड हो गया। तो आप 0 में जब 1 से भाग करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। जब इसमें से भाग करेंगे 2 और ये 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपको क्या बचेगा, 1/√3। इसमें से भाग करेंगे आप तो √2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 1। इसमें आप भाग करेंगे 2 और 2 आपका कट जाएगा तो बचे कितना, √3/1 और नीचे 1 लिखा नहीं जाता। और ये आपका 1/0। जब किसी संख्या की हर अगर आपका 0 होता तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, इनफाइनाइट। तो इस तरह आपकी किसकी वैल्यू आ गई, tan की वैल्यू आ गई। अब आपको किसका लिखना है, कार्ड की वैल्यू अगर आपको लिखना है तो फिर क्या करिए, आप इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। तो इधर इन्फिनिटिव है तो ये आपको क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। इधर आपका √3 है तो ये हो जाएगा √3। ये आपका 1 इधर आ जाएगा, 1/√3 कहाँ आ जाएगा, इधर। और
आपका जो है ये 0 बचा, इसको क्या करते हैं लास्ट में लिख देंगे। तो ये प्रोसीजर है इसका। उसके बाद वैल्यू बचती है सेक का। तो सेक में क्या करिए आप, जो ये कास को क्या कर देना है, कास का उल्टा, मीन्स कास का व्युत्क्रम आपको लिखना है। तो जैसे 1 का व्युत्क्रम करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और √3/2 है कास की वैल्यू, कास 30 की वैल्यू √3 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। और ये कास 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो आ जाएगा √2। और फिर कास 60 की वैल्यू 1/2 है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा ये 2। उसके बाद कास 90 की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 का जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/0। तो किसी का हर 0 होता तो वैल्यू कहाँ जा टेंड करती है, इन्फिनिटिव को, तो ये आपकी आ जाएगी इन्फिनिटिव। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कॉसेक की वैल्यू लिखना है। तो फिर आप वही प्रक्रिया अपनाएंगे, आप इधर से लिखना शुरू कर देंगे। तो हो जाएगा ये इन्फिनिटिव, ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा √2 और ये आपका आ जाएगा 2/√3 और ये आ जाएगा आपका 1। इस तरह ये पूरा चार्ट आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेना है। उसके बाद सब में 4 से भाग कर देना है। 4 से आपने भाग कर दिया सब में, तो फिर उसके बाद क्या, सबका वर्गमूल निकाल लीजिए और उसको हल कर लीजिए। जैसे 0/4 था तो sin 0 की वैल्यू हमने 0 लिख दिया। इसको 1 का वर्गमूल 1 आया, 4 आया, ये 1/2 हो गया। और इधर आप इसको हल करेंगे तो 1/√2 आ गया। इसको आपने हल किया तो ये √3/2 आ गया और इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो ये साइन की वैल्यू जब आपको मिल गई तो कास की वैल्यू को आपने क्या किया, इसको लिखने के लिए आपने क्या किया, इधर से आपने रास्ता चुन लिया। फिर उसके बाद tan की वैल्यू के क्या किया, साइन और कास को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, तो tan की वैल्यू आ गई। जब फिर काट की वैल्यू लिखना हुआ तो फिर आपने क्या किया, इधर से वैल्यू आपने क्या किया, इधर प्रोसीड कर दिया जो है। उसके बाद आपकी क्या आ जाती है सेक। सेक के लिए क्या करना है, कास का व्युत्क्रम। तो जो वैल्यू थी हमने उसका व्युत्क्रम लिख दिया, तो आपकी पूरी सेक की वैल्यू आ गई। उसके बाद जब आपको ये कॉसेक की वैल्यू लिखना हुआ तो आपको क्या करना, फिर आपको वही प्रक्रिया अपनानी। इस तरह इस पूरे चार्ट को कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप ये ऊपर वाली ट्रिक याद रखिए और ये वो आसान है, आप याद कर लेंगे। तो इस तरह पूरे चार्ट को कहीं भी कन्फ्यूजन होगा, कोई भी वैल्यू आपकी गलत नहीं होगी। तो अब इसी में क्या करना है कि ये तो हमने आपको पूरा फार्मूला बता दिया। तो इसी बेस पे जैसे आपको कोई क्वेश्चन आपको करना हो तो जैसे इस तरह क्वेश्चन कैसे आप हल करेंगे इसमें, कि जैसे आपको दे देता है कि sin 30 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होगी। मतलब sin 30, जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए कि sin 30 और cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, जब इस तरह का प्रश्न देखते हैं तो हमको फिर हम याद करते हैं sin 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है। तो इसलिए हमको क्या करना, कभी कभी अगर हमने मान गलत रख दिया तो हमारा पूरा गलत हो जाता है। इसलिए कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो ये वाला चार्ट आप बना लीजिए। तो जैसे sin 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक देखिए sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो हो जाएगा ये 1/2। और cos 60 की वैल्यू देखेंगे, cos 60 की वैल्यू कितनी है, वो भी कितनी है 1/2। तो ये आपको हो गया इधर 1/2 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2/2 और ये कट के कितना आ जाएगा 1। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। तो इस तरह आपको और सब बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आपको कैसे इस चीज़ों को हल करना है। जैसे और कोई इसी तरह एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे आपको दे दिया कि sin 0 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो होता क्या है कि वही कन्फ्यूजन कि अब sin 0 का मान क्या है, cos 0 का मान, तो हमारे पास ये मानक लिखा हुआ है। तो sin 0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितने हैं 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे cos 0 देख लीजिए, cos 0 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आ जाएगा 1। तो ये कितना हो गया 0 + 1 मतलब 1। ये आंसर आपको कितना आ गया 1। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह पूरी वैल्यू का आप याद कर सकते हैं। इसके आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। इस क्वेश्चन इन तरह के क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, बस ये है कि आपको वैल्यू एकदम टू द पॉइंट, आपको जिसकी जो मान हो, जिसका जो मान होना चाहिए आपको वही रखना चाहिए। आपने जरा सी वैल्यू 30 की बजाय 60 वाली वैल्यू या कन्फ्यूजन में 45 वाली रख दिया तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आपको भी 0 नंबर मिलेगा। ठीक।
तो आज का यह टॉपिक हम इतना ख़त्म होता है। फिर आपको जो है अगली चीज़ें आपको अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद सभी लोगों को।